नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कबड्डी के बारे में। ये एक ऐसा खेल है ना जिसमें ताकत, तेजी और दिमाग सब एक साथ लगता है। और इस खेल का जो दिल है यानी कि रेड, आज हम उसके नियमों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। चलिए इसे एक सवाल से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, अपना बचपन का खेल पकड़म पकड़ाई, क्या हो अगर वो एक फुल कांटेक्ट टीम स्पोर्ट बन जाए? मजेदार होगा, है ना? बस कबड्डी कुछ कुछ वैसा ही है, पर कहानी में ट्विस्ट भी है। असल में ये खेल एक ही वक्त पर पकड़ने और पकड़े जाने का है। मतलब एक टीम हमला करती है तो दूसरी टीम बचाओ। और मजे की बात ये है कि हर रेड के बाद ये भूमिकाएं बदलती रहती हैं। तो यहाँ पर खेल का पूरा सार है। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई मिशन हो। एक तरफ है अकेला रेडर जो दुश्मन के इलाके में घुस रहा है, और दूसरी तरफ डिफेंडरों की पूरी फौज जिसका बस एक ही मकसद है इस अकेले रेडर को पकड़ना। तो रेडर का काम है छूकर भागना और डिफेंडर्स का काम है उसे दबोच लेना। तो चलिए पहले रेडर के मिशन को ही अच्छे से समझते हैं। आखिर एक रेडर को कोर्ट पर करना क्या क्या होता है। हर रेड की शुरुआत होती है इस मिड लाइन को पार करने से। जैसे ही रेडर ने ये लाइन पार की, समझ लीजिए मिशन शुरू हो गया। अब वो विरोधी टीम के इलाके में है। लेकिन सिर्फ अंदर घुसना ही काफी नहीं है। रेड को लीगल या वैध बनाने के लिए रेडर को इस बॉक लाइन को पार करना ही पड़ता है। अगर वो इसे बिना पार किए वापस आ गया तो समझो रेड खराब हो गई। और देखिए, असली खजाना तो और भी अंदर छिपा है। बॉक लाइन के बाद आती है ये बोनस लाइन। इसे पार करने का मतलब है एक एक्स्ट्रा पॉइंट, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि रेडर डिफेंडरों के और भी करीब पहुंच गया है। मतलब रिस्क भी ज्यादा है। और अब आता है कबड्डी का सबसे अनोखा नियम, कैंट। रेडर जब तक विरोधी के पाले में है, उसे एक ही सांस में लगातार कबड्डी 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 बोलना होता है। ये सांस ही रेड के लिए एक तरह से टाइमर का काम करती है। सांस टूटी तो खेल खत्म, रेडर आउट। अच्छा, रेडर का तो पता चल गया। अब देखते हैं कि डिफेंडर क्या करते हैं। उनकी भूमिका क्या है? डिफेंडर्स का बस एक ही काम है, एक ऐसी दीवार बनाना जिसे रेडर तोड़ न सके। वो सब मिलकर रेडर को घेरते हैं, टैकल करते हैं और उसे वापस मिड लाइन पार करने से रोकते हैं। यहाँ टीम वर्क ही सब कुछ है। तो पॉइंट्स कैसे गिने जाते हैं? एक रेड के बाद होता क्या है, और जो खिलाड़ी आउट हो गए हैं वो वापस कैसे आते हैं? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, यहाँ 4 मेन सिनेरियोज बनते हैं। पहला, रेडर किसी को छूकर सेफ वापस आ गया, तो जितने टच उतने पॉइंट्स मिलेंगे और साथ में टीम का एक आउट खिलाड़ी वापस जिंदा हो जाएगा। दूसरा, रेडर पकड़ा गया तो डिफेंडिंग टीम को मिलेगा 1 पॉइंट और उनका भी एक खिलाड़ी वापस गेम में आ जाएगा। तीसरा है बोनस पॉइंट का खेल। रेडर बोनस लाइन पार करके बिना किसी को छुए वापस आ जाता है, तब उसकी टीम को एक बोनस पॉइंट तो मिलता है, पर कोई खिलाड़ी रिवाइव नहीं होता। और चौथा, जो सबसे दिलचस्प है, रेडर ने बोनस तो ले लिया पर वापसी में पकड़ा गया, तो क्या होगा? रेडर की टीम को कुछ नहीं मिलेगा, 0, और डिफेंडर्स को मिल जाएगा 1 पॉइंट। मतलब मेहनत पर पानी फिर गया। हाँ, पर बोनस पॉइंट के लिए एक शर्त भी है। ये बोनस लाइन तभी एक्टिव होती है जब बचाव करने वाली टीम के कम से कम 6 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद हों। अगर 5 या उससे कम है तो बोनस पॉइंट नहीं मिलेगा। इससे खेल में स्ट्रैटेजी और गहरी हो जाती है। चलिए अब फटाफट कुछ और जरूरी नियमों पर भी नजर डाल लेते हैं जो हर खिलाड़ी को पता होने चाहिए। जब मैच शुरू होता है तो दोनों टीमों के साथ साथ खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं। बाकी खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट होते हैं जो बाहर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। और हाँ, कुछ नियम तो ऐसे हैं जो सेफ्टी और फेयर प्ले के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे खिलाड़ियों के नाखून एकदम कटे होने चाहिए ताकि किसी को खरोच ना लगे। शरीर पर कोई तेल या चिकनी चीज लगाना सख्त मना है, वरना पकड़ में ही नहीं आएंगे। कोई गहना वहना भी अलाउड नहीं है। जर्सी पर आगे पीछे साफ साफ नंबर दिखने चाहिए, और अगर मैच मैट पर है तो जूते पहनना तो कंपलसरी है। तो कुल मिलाकर कबड्डी सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक अकेले रेडर के जिगरे और डिफेंडरों की एकजुटता के बीच की लड़ाई है। हर रेड एक नई कहानी है जिसमें कभी रेडर हीरो बनता है तो कभी डिफेंडर। तो अब जब सारे नियम पता चले गए हैं तो एक सवाल बनता है, अगर मौका मिले तो कोई क्या बनना पसंद करेगा? वो दिलेर रेडर जो अकेले ही 7 के बीच घुस जाता है, या फिर वो होशियार डिफेंडर जो टीम के साथ मिलकर एक मजबूत दीवार खड़ी करता है? सोचिएगा जरूर।